सुनाइए खाला को खुशखबरी आप। खुशखबरी सुनाने नहीं, मैं अपना रिश्ता बचाने गई थी। काश इतनी ही फिक्र आपको अपने बेटे के साथ जो रिश्ता है उसकी भी होती। ये फिक्र तो तुम्हें होनी चाहिए, मैं माँ हूं तुम्हारी। माँ का मकाम बड़ा है। मगर माँ अपने बेटे की तकलीफ से वाकिफ नहीं है। मैं तो उस तकलीफ से भी वाकिफ हूं जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मम्मी प्लीज निकल आए इस खौफ से। मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं और आप एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। ये तुम्हें उस लड़की पे इतना यकीन कैसे है जिसने ये यकीन पता नहीं और कितने लोगों को दिलाया? प्लीज उसके बारे में ऐसे बात मत करें। कैसे पत्थर दिल के हो गए हो तुम। एक दफा भी पूछा है तुमने कि आपा का हाल कैसा था? अगर मैं पूछ लेता आपसे तो आपने क्या कहना था? अब क्यों पूछ रहे हो? अब क्या जरूरत है? नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा है तुमने मुझे। ये तो उनकी आला ज़र्फी है कि कोई शिकवा नहीं किया, नसीब का लिखा समझ के कबूल कर। तो अगर उन्होंने और रूबा ने कबूल कर लिया तो आप भी कर लेना। अम्मी आप मुझे फोर्स करिए, मैं कोई एक्सट्रीम कदम उठाऊं। धमकी दे रहे हो मुझे? नहीं, बस मैं बता रहा हूं कि इस वक्त मुझे वही हल नजर आ रहा है, तो बेहतर है कि मैं वो स्टेप ना लूं। क्या है वो स्टेप? मुझे भी तो पता चले ना। कोर्ट मैरिज कर लोगे? क्या समझते हो तुम कि तुम्हारा ऐसा करने से मैं उसे कबूल कर लूंगी? अगर मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन हुआ ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा उसे कौन कबूल करता है और कौन नहीं। कहाँ जा रहे? दोस्तों से मशवरा करने जा रहा हूँ। अब यूं हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठा रहूंगा ना मैं। अब गुस्से में लग रहे हो? फिर से डांट पड़ी है क्या? मुझे नहीं फर्क पड़ता आपको ही डांट से। क्यों? ऐसा क्या हुआ? प्यार करते हैं मैं और आप एक दूसरे से, और मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं अब। किस हद तक जा सकते हो? मैं और आप ही सोच रहे हम कोर्ट मैरिज कर लें। व्हाट? पागल हो गए हो क्या? अपनी भी जिंदगी खराब करोगे और उस लड़की की भी। खबरदार ऐसा कुछ किया। उसके घर वाले उसे कहीं और शादी करा देंगे भाई, जबरदस्ती। फिर क्या करूंगा मैं? ओ हीरो, तुझे कंफर्म भी है कि वो तेरे साथ चली जाएगी? बिल्कुल यकीन है। जब तुम्हें यकीन है फिर इतनी जल्दी क्यों है भाई? थोड़ा सब्र करो ना। पहले भी तो तुम्हारी अम्मी मान गई थी, अब भी मान जाएंगी। मेरी अम्मी है, नहीं मानेंगी। हम दोस्तों के मशवरे में आके कोई ऐसी स्टुपिडिटी ना कर देना जो बाद में संभाली ना जाए तुमसे। कितने खुले दिल के लोग हैं अजमल। आपने देखा कितने सारे पैसे पकड़ा दिए उन्होंने रुबाब को। कुछ लोगों पे अल्लाह का खास करम होता है ना? दूसरों को नवाजता है ना, अल्लाह उनको भी नवाजता है। वैसे ये अकमल की क्या बात हो रही थी? बेवकूफ है अकमल। दिबाज ने उसको दफ्तर बुलाया, 3 गुना ज्यादा सैलरी की ऑफर की, जॉब की ऑफर की। अब सच कह रहे हैं? हाँ, लेकिन अकमल साहब ने इनकार कर दिया। एक तो ये दोनों बहन भाई, इनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता, मैं आपको बता रही हूँ। आपने देखा था सीमा जब रुबाब को पैसे दे रही थी तो ले ही नहीं रही थी, और फिर जब लिए तो ऐसे जैसे कि बड़ा एहसान जता रही है। फिर आप मुझे ये बताएं, वो करीम चाचा से बात हुई आपकी? दिबाज की कॉल ना आती तो फिर कर लेता बात। मुझे तो ये डर है कि वो लोग कोई और फैसला ही ना कर ले। नहीं नहीं, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा सोचो। अच्छा, अब मैं कैसे सोचूं? मुझे तो रुबाब को यूनिवर्सिटी जाना भी मुनासिब नहीं लग रहा। फिर से वो जाएगी यूनिवर्सिटी और उस लड़के के साथ उसने कोई नए नए मंसूबे बना लिए तो हम क्या करेंगे? अच्छा सोचो, ऐसा कुछ नहीं होगा।
तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तो क्या नतीजा निकला? अम्मी नहीं भी मानेंगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। कम से कम वो बताएं तो कि उनको क्या मसला है मुझसे। बहुत बार पूछा है, उन्हें लगता है कि क्या लगता है उन्हें? मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ सिंसियर नहीं हो। शामिर, वो मुझ पर बहुत आन लगा रही है। मैं कह रहा हूँ ना, कोई गलत फहमी हुई होगी। नहीं, उनको कोई गलत फहमी नहीं हुई। गलत फहमी के लिए भी तो कोई बेस चाहिए होती है ना। वो बस हमें दूर करना चाहती हैं, इसलिए मुझ पर इल्जाम लगा रही है। हाँ, लेकिन मुझे तो नहीं फर्क पड़ता ना, मैं दूर तो नहीं हो रहा तुमसे। तो फिर शामिर जल्दी कर लो, इससे पहले भाई भाभी कोई फैसला कर ले। मेरे लिए मना करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई दोबारा यहाँ आने की? प्लीज एक बार मेरी बात सुन ले, मैं आप लोगों से कोई बात करना चाहता हूँ। तमाशा मत बनाओ हमारा यहाँ पर, जाओ यहाँ से। अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। प्लीज एक बार मेरी बात सुन ले। जो बोलना है जल्दी बोलो, और दफा हो जाओ यहाँ से। अजमल, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? अंदर क्यों आने दिया? इसको निकालें बाहर। शामिर, तुमने बुलाया ऐसे यहाँ पे? कोई यहाँ पे? नहीं, राबी ने मुझे बुलाया, मैं खुद आया हूँ। मैंने आप लोगों से बात करनी है, प्लीज मेरी एक बार बात सुन ले। अब कुछ रह गया बात करने को? और हमने नहीं सुननी भाई तुम्हारी बातें, सारी बातें हमने सुननी है। अब निकलो तुम यहाँ से। इतने आराम से आप लोगों से बात करूँ, आप लोग चिक के पूरे मोहल्ले को क्यों सुना रहे हैं? एक बार मेरी बात सुन ले प्लीज। देखिए, मैं राबी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। बात कर रहा है तू?